for free. Please subscribe and like this channel. We will post updated videos on IT and geopolitics. Guys, please subscribe and like. Thank you and enjoy the video now. तो नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आईटी फॉर फ्री। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज का जो न्यूज़ है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली चाइना जो है बहुत ही घबराया हुआ है, क्योंकि जापानीज सोल्जर्स की एंट्री हो गई है ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री बेस पे। ऐसा पहले कभी नहीं अभी हुआ था, बट रिसेंटली ट्रम्प के आने से, जब से ट्रम्प इलेक्शन मतलब जीते हैं, सत्ता संभालने वाले हैं, तो एक कंट्री जो है जो कि जापान है, जिसको अभी आगे बहुत सारा प्रोत्साहन मिलने वाला है। एक मजबूत एलाई है यूएस का, आप सभी को पता होगा। जो पुराने इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके साथ भी, और जो अभी करंटली प्राइम मिनिस्टर, उनसे भी काफ़ी अच्छे रिलेशन थे ट्रम्प के। तो ये देखिए, ये शिंजो आबे की तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई। तो ट्रम्प के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं शिंजो आबे। और शिंजो आबे और ट्रम्प की जो पहली जो सरकार थी, ट्रम्प 1.0 2015 से 2020 तक, उसमें वो इनके एक मित्र थे। और जापान हमेशा एक मित्र मुल्क में आता है, क्वाड का भी हिस्सा है। क्वाड आपको पता होगा एक अलायंस है जिसमें 4 लोग का जो है, क्वाड मतलब 4 लोग का जो है नेशंस का अलायंस है, जिसमें कि जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस आ जाते हैं। तो ये एक सिक्योरिटी जो है ब्लॉक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये न्यूज़ है, डिप्लॉयमेंट ऑफ जापानीज सोल्जर्स टू ऑस्ट्रेलियाज पर्ल हार्बर अ डेंजरस शिप। तो ये बात अब मानी जा रही है कि जो जापानीज सोल्जर्स जब ये डिप्लॉय होंगे इस ऑस्ट्रेलियन टापू पे, तो इससे चाइना कहीं ना कहीं एंग्री होगा और सिचुएशन स्कैरी होगी। मैं आपको बता दूं कि चाइना ने कभी भी बाहर की मिलिट्री को ऑस्ट्रेलिया की या किसी भी टापू पे जहाँ पे चाइना जो है अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ में लाता है, वो बर्दाश्त नहीं करता कि बाहर की सेना, स्पेशली यूएस की या फिर नाटो की जो है, या फिर एलाइड कंट्रीज़ की, वो वहाँ पे एंटर करें। हालांकि हमारा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग की रणनीति जो है वो सबके साथ मित्रता और भाईचारा से जो है हम लोग चलने वाले जो हैं। हमारी पॉलिसी अभी तक तो यही है। तो हमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो प्रॉब्लम जो दिख रही है वो जापान और चाइना के बीच में ज़रूर दिख रही है। वो हमेशा से एक टस रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 से दोनों में हमेशा एक लड़ाई रही है। और बीच में कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि जो है, मतलब जापान जो है अपनी जो सोल्जर्स है वो डिप्लॉय करना चाह रहा। तो ये चीज़ आप ये जान के चलो कि अगर ये ऐसा होता है, जिस टापू में ये बात चल रही है वो उसको डार्विन आइलैंड को लोग बोलते हैं। तो अगर ये ऐसा हो गया तो आप ये मान के चलो कि एक कॉन्फ्लिक्ट जापान से डायरेक्टली चाइना की हो सकती है। तो ये है। और हमारा जो है इसमें चाइना से अच्छा हमने जो है एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट कर लिया बीच में, जो हमने जो है अपना जो उनके साथ जो इतना भी पुराना स्टैंड ऑफ था या जो भी लड़ाई थी, वो कॉन्फ्लिक्ट हमने जो है उसको जो है मिटिगेट कर लिया, ख़त्म कर दिया है। तो अभी हमारे टाइज काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं। तो हमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है अगर चाइना कुछ एक्शन लेता है। तो इंडियन आइलैंड पे वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई एग्रेशन। तो ये है दोस्तों अभी का सिना। और एक चीज़ आपको दोस्तों से बतानी थी कि जो यूएस और जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑलरेडी एक चीज़ पे एग्री कर चुके हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गई, जिसमें सर्विलियंस हो गया, क्योंकि ये दोनों क्वाड के पार्ट में आते हैं, क्वाड के उसमें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में वो लोग ऑलरेडी जो है सहयोग कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो ये माना जा सकता है कि ये चाइना जो है इसको एज अ नाटो या एज अ अलाइड क्वाड का अलायंस से वो इसको कंपेयर करेगा। और फिर इसमें कहीं ना कहीं रशिया भी एक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि रशिया भी चाइना का जो है काफ़ी जो है सहयोग करता आया है। तो इसमें एक तरीके से एक टसल दिख रही है। और ये देखिए, इससे पहले भी यूएस काफ़ी जो है अपनी मिलिट्री बेसिस बनाता है, जिसमें डार्विन, ये अभी जहाँ पे बात चल रही है जापानीज सोल्जर्स की एंट्री की, बट यूएस ऑलरेडी अपनी एयरबेस यहाँ पे डिप्लॉय कर चुका है।
तो ऐसे कई इंटेलिजेंस शेयरिंग है जो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान आपस में कर रहे हैं। इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट अब करता है, लेकिन चाइना के लिए वो हमेशा से जो है कंसर्न रहा है, और चाइना इस चीज़ को कभी नहीं लाइक करता है। चाइना वर्ल्ड वॉर 2 से ही जापानीज़ और रशिया से थोड़ा सा जो है अलग था। हालांकि रशिया से, चूँकि सोवियत यूनियन बाद में टूट गया और रशिया से उनकी जो है सहमति बन गई, तो अभी वो आपस में एक मित्र हैं। बट जापान से तो हमेशा लड़ाई उनकी 100 साल से चली आ रही है। होप यू guys you like this video, guys. Please like and subscribe, and hit like video. Okay, thanks. If you like the video, please subscribe and like. Don't forget to hit bell icon so that you can get updated videos. Thank you so much. Bye.